हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक लेवल स्नातक। तो आज हम जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट से मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल यूनिट 4 जो कि सेमेस्टर 6 के लिए होने वाला है, राइटिंग फॉर द मीडिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले हमने यूनिट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप जाकर उनको देख सकते हैं, ठीक है। और कंटेंट मैं बता दूं, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, हमारे पास इस सब्जेक्ट में टोटल 5 यूनिट्स है और इस वीडियो में हम यूनिट 4 राइटिंग फॉर द मीडिया को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इन वीडियोस के नोट्स चाहिए एज अ पीडीएफ तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, एकलव्य स्नातक 1। वहां पे आपको सभी नोट्स इजीली अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सबसे पहले, विच आर द 5 W and 1 H दैट रीडर्स और द व्यूअर्स लुक फॉरवर्ड इन एनी न्यूज आइटम। तो देखिए, जब भी आप न्यूज पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं सबसे पहले, कि आखिर हुआ किसके साथ है और क्या घटना हुई है, किसके साथ हुई है, कहाँ पर हुई है, कैसे हुई है और हुई क्यों है, रीजन क्या है, ये सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। तो इसी को बेसिकली इसमें 5 W यानी हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई आता है, एंड 1 H यानी हाउ, ठीक है। तो इसीलिए इसको 5 W and 1 H कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है। हु, यहाँ पे हु क्या डिनोट करेगा कि कौन से पर्सन के साथ हुआ है। पीपल हु आर रिलेटेड टू द कंसर्न न्यूज और स्टोरी, जो भी न्यूज है या जो भी स्टोरी है उसमें हु कौन है, हु से रिलेटेड कौन है, ये रिलेट करता है हु जो है। और व्हाट, कि ये व्हाट यहाँ पे रेफर करता है कि जो भी एक्शन लिया है, ये जो भी इवेंट हुआ है, ये जो न्यूज है उसमें जो स्टोरी है उसमें आखिर हुआ क्या है, ठीक है। और कब हुआ है, रेफर्स व्हेन refers to time that the event or the action has happened। जो भी इवेंट हुआ है, एक्शन हुआ है, वो कब हुआ है, उसको जो है यहाँ पे when डिनोट करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ वेयर रेफर करता है कि कहाँ पर हुआ है, कौन से प्लेस में, जगह कौन सी जगह पर हुआ है, ठीक है। और इसके साथ जो वाई होता है हमारा, वो वाई रेफर करता है टू एक्सप्लेनेशन वाई इट हैपेंड। जो भी हुआ है वो क्यों हुआ है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो डिनोट करता है यहाँ पे वाई, ठीक है। और यहाँ पे हाउ डिनोट करता है कि जो भी चीज हुई है, द वे थिंग्स हैज प्रोग्रेस्ड ड्यूरिंग द इंसिडेंट और इवेंट। जो इवेंट है या जो भी इंसिडेंट हुआ है उसके बीच में जो भी चीजें हुई है वो कैसे कैसे हुई है, तो वो जानना हमारा हाउ कहलाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं 6 तरह की, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, जो कि कोई भी रीडर या फिर व्यूअर जो भी न्यूज देख रहा है, पढ़ रहा है, उसमें डिनोट करता है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा आता है, व्हाट आर द न्यूज राइटिंग स्टाइल। तो न्यूज राइटिंग करने के 4 तरह के स्टाइल होते हैं बेसिकली, द इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल, द नरेटिव स्टाइल, द क्रोनोलॉजिकल स्टाइल और द आरग्लास स्टाइल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है द इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल में, कि तो देखिए जर्नलिज्म में क्या होता है कि जो भी लाइक ऑपोजिट इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल होता है ना, उसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से जो भी नोट लिखा जा रहा है, जो भी न्यूज लिखी जाती है उसमें दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो सबसे पहले आता है, ठीक है। फिर उससे थोड़ी कम इंपॉर्टेंट आएगी बाद में, फिर उससे सबसे कम जो होगी वो सबसे लास्ट में आएगी। तो इसी को बेसिकली द इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल कहते हैं। ये एक तरह के स्टोरी स्ट्रक्चर वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन माइट इवन बी कंसिडर द कंक्लूजन इज प्रेजेंटेड फर्स्ट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी वो फर्स्ट प्रेजेंट की जाती है, ठीक है। और द नरेटिव स्टाइल में क्या होता है कि जो हमारा नरेटिव स्टाइल होता है इसमें क्या होता है कि ना, जो भी राइटर है उसको इसमें एक अलाउंस मिल जाती है उसको। इसमें क्या करता है, जो नरेटिव स्टाइल होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी इंसिडेंट को एक एज अ स्टोरी की तरह प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। टू राइट अ स्टोरी और टू टेल अ स्टोरी, जब हम राइट किसी भी चीज को लिखते हैं एज अ स्टोरी, किसी भी न्यूज को या किसी भी चीज को आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कई एज अ स्टोरी उसमें लिखा रहता है, ठीक है। तो उसको हम बेसिकली नरेटिव स्टाइल कहते हैं, ठीक है। और द क्रोनोलॉजिकल स्टाइल में क्या होता है कि चीजें ना कालक्रम के अनुसार लिखी जाती है, कि मतलब कौन से टाइम पे क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, लाइक समय के अनुसार, कालक्रम के अनुसार। तो उसको बेसिकली क्रोनोलॉजिकल स्टाइल कहते हैं, ठीक है। तो जो आगला स्टाइल होता है इसमें क्या होता है कि जितने भी मेन पॉइंट्स होते हैं, जो भी चीजें मेन पॉइंट्स होती है ना, केवल उनको ही लिख दिया जाता है उस तरीके के राइटिंग में। केवल मेन मेन पॉइंट को, जो भी आगलास स्टाइल होता है उसमें जितने भी वाइड वाइड टू नैरो आते हैं, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं ना, उन सबको लिख दिया जाता है, ठीक है। तो वो हमारा द आर्गलास स्टाइल होता है। तो आई होप कि इन चारों में डिफरेंस आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द नॉर्म्स फॉर राइटिंग फॉर द रेडियो। सो रेडियो को लिखते समय ऐसे कौन कौन से नॉर्म्स है वो हमें बताने हैं। तो क्योंकि देखिए, वेर एज सिंप्लिसिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी गुड राइटिंग, कोई भी गुड राइटिंग तब मानी जाती है तब वो बहुत सिंपल हो, लाइक पढ़ते ही समझ में आ जाए, ऐसा ना हो कि उसमें पहेलियां ही खेलते रह जाए, राइट। तो कोई भी सिंपलिसिटी, जितना भी सिंपलेस्ट चीज होगा राइटिंग में, वो हमारा माना जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो लैंग्वेज होती है, खासकर जब हम रेडियो की बात करते हैं, तो रेडियो ऐसा नहीं है कि केवल पढ़े लिखे ही लोग सुनते हैं, उनको अनपढ़ लोग, अशिक्षित लोग भी सुनते हैं, राइट। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो रेडियो है उसका मीडियम जो है कम्युनिकेशन का, वो जैसे हम एवरीडे कन्वर्जेशन करते हैं वैसा ही होना चाहिए रेडियो कन्वर्जेशन का, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि जो रेडियो के बुलेटिन्स होते हैं वो ज्यादातर बहुत शॉर्ट होते हैं, ज्यादा लंबे नहीं होते, ज्यादा से ज्यादा वो 10 और 15 मिनट तक भी होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। तो जो भी रेडियो के लिए लिख रहा है, स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है, बोल रहा है, उसको ये बहुत सोचने पड़ता है, उसको बहुत ज्यादा उस पर सोचना पड़ता है कि इस 10 से 15 मिनट के बीच में उसको कौन कौन से आइटम है जिनको रखना है, और कौन कौन से इंफॉर्मेशन है जिनको नहीं देना है और जिनको देना है, ये सारी चीजें। तो यानी कि जितने भी 10 से 15 मिनट में कौन कौन से वर्ड्स का यूज किया जाएगा, ये सारी चीजें थॉट आउट करने की आवश्यकता होती है पहले ही, ठीक है। बुलेटिन की स्टार्ट करने से पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टाइम लिमिट होती है। तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए और कोई फालतू चीज ना आए, ये सारी चीजें सोचनी पड़ती है, ठीक है। और ये के साथ साथ क्या होता है कि जो लैंग्वेज है शुड बी क्लियर, प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, मतलब किसी भी रुकावट, किसी भी हिचकिचाहट की आवाज नहीं होनी चाहिए। जितनी भी लैंग्वेज है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, साफ और आसान डेली यूज वाली होनी चाहिए, सो दैट कि सबको समझ में आ जाए, ठीक है। और सेंटेंस इन न्यूज बुलेटिन शुड बी शॉर्ट एंड डायरेक्ट एंड इज इफ पॉसिबल विदाउट एनी सब क्लॉसेस। तो क्या होता है कि जो रेडियो के बुलेटिन चलते हैं उसमें जो चीजें है ना, वो जितनी भी बुलेटिन है उसमें सारी चीजें ना बिल्कुल शॉर्ट होनी चाहिए और डायरेक्ट होनी चाहिए। और मतलब किसी चीज को घुमा फिरा के ना बताया जाए, ठीक है, क्योंकि टाइम लिमिट होती है ऑब्वियसली। तो वहां पे सारी चीजें, सेंटेंस वगैरह सारी चीजें शॉर्ट होनी चाहिए और डायरेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। एज रेडियो कैन नॉट शो इमेज और वीडियो, therefore it is important to choose a language which would evoke the visual in the minds of the listeners। so देखिए, क्या होता है कि जो हमारा रेडियो होता है वो लाइक इमेज नहीं दिखा सकता, वीडियो नहीं दिखा सकता, ठीक है, केवल आप उसको सुन ही सकते हैं। और ये भी नहीं पता है कि उसको कोई अनपढ़ व्यक्ति सुन रहा है या पढ़ा व्यक्ति सुन रहा है, ठीक है। तो जो लिसनर है उसके लिए ऐसी लैंग्वेज का यूज किया जाए, ऐसी चीज, ऐसी लैंग्वेज का यूज किया जाए ताकि उसको ना सुनते के साथ ही इमेजिन कर सके वो। जैसे आपने रेडियोज वगैरह में हॉरर स्टोरीज वगैरह देखी सुनी होगी, तो उसमें आप देखते होंगे ना कि वो इस तरीके से बोलते हैं कि लगता है कि आप कोई वीडियो या म्यूजिक जो है आप देख रहे हैं, आपके मन में एक ऐसा इमेज जैसा बनने लग जाता है, ठीक है। तो रेडियो की जो लैंग्वेज है वो ऐसी ही होनी चाहिए ताकि जो लिसनर सुन रहा है वो विजुअलाइज कर सके चीजों को कि हाँ ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। सो इट इज एसेंशियल दैट द न्यूज राइटर्स और द एडिटर्स राइट इन द प्रेजेंट टेंस। और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चीजें जो है वो प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम सुनना किसी को पसंद मतलब उतना नहीं होता है। और ऊपर से अगर आप हमारे फ्यूचर की बता रहे हैं, हमारे पास्ट जो भी हमारा हो चुका है पास्ट की बता रहे हैं, तो उसमें ज्यादातर किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा। फ्यूचर में तो एक बार फिर भी थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, पर पास्ट जो गुजर चुका, जो हो चुका, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है लोगों का, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें ना प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक ये सारी चीजें थी जो कि आपको रेडियो के वक्त, लिखते वक्त, रेडियो चलाते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम, ये वाला जो सब्जेक्ट है वो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएंगे। आपको कुछ भी लिखने के लिए दे सकते हैं, लाइक ऐसे भी आ सकता है, ब्लॉग लिख सकते हैं, फेसबुक पोस्ट बनाने के लिए कह सकते हैं, जो कि आपको इजीली इंटरनेट पे मिल जाएगा, आपको वो सीखने की जरूरत है, ठीक है। और हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए, और ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, आप से इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाए, ठीक है। तो ये आपका एज अ होमवर्क है, राइट अ ब्लॉग ऑन चाइल्ड लेबर, ठीक है, आपको ये लिखना है सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। और यहाँ पे वीडियो भी कंप्लीट होती है, ये बहुत छोटी वीडियो थी, पर फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक